ग्लूकोज बन रहा है तो उसको हम लोग ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। तो वो चीज याद रखना, ग्लूकोकोर्टिकोइड नाम से ही पता चल जाएगा, ग्लूकोज बढ़ाएगा। किस तरह से बढ़ाएगा? फैट को तोड़ेगा, प्रोटीन को तोड़ेगा, रीएब्जॉर्प्शन करेगा। ठीक है, हर सेल को बोलेगा भाई ग्लूकोज इस्तेमाल कर मत करो, हमें चाहिए, रिजर्व रखो उसको, और ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ा देगा। इफेक्ट ऑन द प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म, मैंने अभी बोला। ग्लूकोकोर्टिकोइड डिक्रीज द रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को बनाने नहीं देगा, प्रोटीन बनेगा ही नहीं, प्रोटीन को ग्लूकोज बना देगा ये। फैट को भी ये तोड़ देगा और छोटे छोटे ड्रॉपलेट बना देगा। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑन लिम्फ एंड ब्लड, द डिक्रीज द नंबर ऑफ इजिनोफिल्स एंड लिम्फोसाइट, देयरबाय रिड्यूसिंग द एंटीबॉडी फॉर्मेशन। तो ये दो चीजों को भी घटाएगा। इजिनोफिल जो डब्ल्यूबीसी के टाइप है, लिम्फोसाइट भी डब्ल्यूबीसी के टाइप है, हम लोग शायद पढ़ चुके हैं। तो इनका कम कर देगा, ताकि ये क्या करे, ये कम हो गई डब्ल्यूबीसी तो एंटीबॉडी कोई बनाएगा नहीं। दूसरा एक मैं आपको बताता हूं, जो एथलेटिक्स होते हैं, जो खेल में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ानी हो, तो ये क्या करते हैं, कोर्टिसोल इंजेक्शन लेते हैं एथलेटिक्स। तो क्या होगा, उसमें उसकी बॉडी में ग्लूकोज बढ़ जाएगा, तो उनकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होती है, फॉर एग्जांपल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए चलो 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर इनफ, लेकिन ये जो कोर्टिसोल के इंजेक्शन लेते हैं वो 100 किलोमीटर तक थकते ही नहीं है। तो उसकी बॉडी का पावर बढ़ जाता है इंजेक्शन से। फिर उसका बैड इफेक्ट भी है, बॉडी बन जाती है, लेकिन उसका बैड इफेक्ट भी बहुत जबरदस्त है, उनके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज सेक्स कोर्टिकोइड्स। सेक्स कोर्टिकोइड या गोनाडोकोर्टिकोइड्स के बारे में हम लोग बात करें। स्पेसिफिकली यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है एंड्रोजन, अ ग्रुप, देखो एंड्रोजन, दीज आर द टेस्टोस्टेरॉन। हम लोग मेल हार्मोन की बात करें, टेस्टोस्टेरॉन, तो टेस्टोस्टेरॉन तो ग्रुप ऑफ हार्मोन है, उसमें से सबसे ज्यादा कौन सा हमारी बॉडी में, मतलब मेल की बॉडी में कौन सा सीक्रेट होता है, एंड्रोजन्स। ठीक है, ये क्या करेगा, दे स्टिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल्स एंड फीमेल। मेल और फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, आपको पता है मेल और फीमेल में देखो बचपन होता है तब तक कोई ठीक मतलब पहचान में नहीं आ जाता, अदरवाइज देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ बियर्ड्स, मस्टेक, डीप वॉइस, मस्कुलेचर बॉडी, और ये पेक्टोरल ग्रिडल मेल में ये बड़ा होता है, चौड़ा होता है पेक्टोरल ग्रिडल, एज कंपेयर टू द पेल्विक ग्रिडल। पेल्विक ग्रिडल मतलब नीचे जो हिप बोन है वो। ठीक है, फीमेल का सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, फेमिनाइन वॉइस, मतलब एकदम पतला वॉइस, हाई पिच वॉइस हो जाए, सॉफ्ट स्किन, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड जिसको बोलते हैं, और एज कंपेयर टू द पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल थोड़ा ज्यादा डेवलप होता है, टू एकोमोडेट द बॉडी, टू गिव राइज टू न्यू बेबी। तो सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है उसमें भी। ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर यहाँ पे दिया है, डिपेंडिंग ऑन वॉइस। डिपेंडिंग ऑफ वॉइस मतलब बॉय का ये जो एडम्स एप्पल है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो एज कंपेयर टू फीमेल, मेल का जो लैरिंग्स होता है जिसको हम लोग वॉइस बॉक्स बोलते हैं, उसमें वोकल कॉर्ड्स होते हैं थोड़े ज्यादा, आधा सेंटीमीटर ज्यादा बड़े होते हैं, तो वो एकदम घोघरो आवाज झाडो थी जैसी, दैट इज द डीपनिंग ऑफ वॉइस। बियर्ड एंड मस्टेक, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन फीमेल। फीमेल में स्पेसिफिकली प्यूबर्टी के बाद 13-14 ईयर्स के बाद एवरी 28 डेज के वाली मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, वो हम लोग डिटेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें कि ये एड्रेनालिन ग्लैंड खत्म किए हैं, अभी उसका डिसऑर्डर बाकी है। तो इसमें बहुत सारे डिसऑर्डर दिए हैं, हम लोग देखते हैं। मैं जस्ट अ मिनट, तो शायद वो खत्म हो ही सकता है। तो हम लोग इसके डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, डिसऑर्डर्स ऑफ एड्रेनालिन ग्लैंड्स, राइट। तो शायद आई थिंक सो यू जस्ट गॉट एवरीथिंग इन एड्रेनालिन। तो याद रहे, एड्रेनालिन सुप्रारेनल ग्लैंड है, दो भाग में डिवाइड है, बाहर का कॉर्टेक्स, अंदर का मेडुला। मेडुला जो पार्ट है वो एड्रेनालिन नॉर एड्रेनालिन का सिक्रीशन करता है, जो इमरजेंसी हार्मोन कहलाते हैं, इमरजेंसी में काम आते हैं, फ्राइट, फ्लाइट और फाइट सिचुएशन में हम लोग हमारी बॉडी को स्ट्रेसफुल कंडीशन में प्रिपेयर करता है, दैट इज एड्रेनालिन हार्मोन, राइट। उसका कोई हाइपोसिक्रीशन, हाइपर सिक्रीशन जैसा कोई बीमारी नहीं है, इट इज कनेक्टेड विद द ब्रेन।
ब्रेन के साथ कनेक्टेड है, वो चीज याद रखो। उसके बाद जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलेटा, ये तीन है, तीन लेयर होती है। पहली लेयर जो ग्लोमेरुलोसा है वो ग्लूकोकोर्टिकोइड सिक्रेट करती है, एग्जाम्पल कोर्टिसोल एंड कोर्टिसोन। ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट में से ग्लूकोज बनवाएगा ताकि बॉडी को प्रिपेयर कर सके, मैंने आपको बताया था सब अभी। फिर मिनरलोकोर्टिकोइड क्या करेगा, बॉडी में मिनरल का बैलेंस करेगा, स्पेसिफिकली कब, जब पानी की कमी हो, आपने पानी पिया नहीं हो और बॉडी में से आ रहा हीट, और कोई भी सिचुएशन में पानी नहीं पी रहे आप, आपकी बॉडी को पानी चाहिए लेकिन आप नहीं दे रहे, तो उस वक्त क्या करेगा, वो पानी को बॉडी के अंदर प्रिजर्व करके रखेगा। कैसे, सोडियम को रिटेन करेगा, पोटेशियम को एक्सक्रीट करेगा, तो यूरिन के थ्रू पानी जो है वो बच जाता है, यूरिन एकदम कॉन्सेंट्रेटेड निकलेगा। ठीक है, वो हमको बताएं। उसके बाद सेक्स कोर्टिकोइड मैंने बताया, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। देखो छोटा बच्चा है तो भी पता तो चल जाता है बॉय है कि गर्ल है। दैट डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन ड्यूरिंग फीटल लाइफ और ड्यूरिंग चाइल्डहुड, अभी तो देखो सेक्स हार्मोन आए ही नहीं है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन तो प्यूबर्टी के बाद आते हैं, फिर भी सारे ऑर्गन आपको डेवलप देखने को मिलते हैं। तो दैट इज ड्यू टू दिस सेक्स कोर्टिकोइड और एंड्रोजन जिनको हम लोग बोलते हैं। सबसे पहले है डिसऑर्डर में हाइपोसिक्रीशन, एडिसन्स डिजीज। हाइपोसिक्रीशन हम लोग अब कॉर्टेक्स की बात करेंगे, मेडुला की मैंने बताया, एड्रेनालिन नॉरएड्रेनालिन का कोई हाइपोसिक्रीशन हाइपरसिक्रीशन नहीं है। तो हाइपोसिक्रीशन सबसे पहला है एडिसन्स डिजीज। देखो ये दोनों दो तीन डिजीज जो हैं सेम जैसे हमको लगेंगे, ठीक है। ये किसकी वजह से होगा, एडिसन्स डिजीज स्पेसिफिकली आई थिंक सो मिनरलोकोर्टिकोइड की वजह से होता है, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखनी है, एडिसन्स डिजीज मिनरलोकोर्टिकोइड की डेफिशिएंसी, मिनरलोकोर्टिकोइड, ठीक है, मिनरलोकोर्टिकोइड की डेफिशिएंसी। मिनरलोकोर्टिकोइड की डेफिशिएंसी, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो सोडियम। देखो मिनरलोकोर्टिकोइड का जो भी फंक्शन क्या था, सोडियम को प्रिजर्व करके रिटेन करके रखना, पोटेशियम को जाने देना। अब इसकी कमी होगी तो क्या होगा, पोटेशियम रिटेन हो जाएगा, सोडियम लॉस्ट हो जाएगा, बॉडी के अंदर पानी का लेवल कम हो जाएगा। तो पोटेशियम का लेवल हाई हो जाएगा, सोडियम कम हो जाएगा, ब्लड शुगर लेवल घट जाएगा, डिहाइड्रेशन एंड ब्रॉन्ज पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। स्किन एकदम ब्रॉन्ज कलर की हो जाती है कुछ कुछ स्पेसिफिकली टिप्स पे, क्योंकि पानी की कमी हो जाती है, तो डिहाइड्रेशन की वजह से आपको प्रॉब्लम्स भुगतने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज हाइपर सिक्रेशन। अब हाइपोसिक्रेशन एक ही था, अब हाइपर सिक्रेशन की बात कर रहे हैं। ज्यादा किसका, कॉर्टेक्स के हार्मोन ज्यादा अगर सिक्रेट हो जाते हैं तो सबसे पहले डिसऑर्डर है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रूशिंग सिंड्रोम। एक्सेस ग्लूकोकोर्टिकोइड प्रोड्यूस सिंड्रोम। ज्यादा अगर ग्लूकोकोर्टिकोइड, इसमें क्या हो जाता है, इंक्रीज ग्लूकोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से ये होता है। देखो ग्लूकोकोर्टिकोइड बढ़ गया तो क्या होगा, उसके इफेक्ट आपको बताने ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस हो जाएगा, ग्लूकोज फैट को और प्रोटीन को तोड़ के बनाया जाएगा, ग्लूकोज को टेकअप नहीं करने दिया जाएगा, ज्यादा एब्जॉर्ब किया जाएगा, ठीक है, सेल को मना बोल दिया जाएगा, डोंट यूज द ग्लूकोज। तो ब्लड शुगर लेवल हाई होगा, ओबेसिटी हो जाएगा। ओबेसिटी मतलब ज्यादा ग्लूकोज होगा तो इंसान थोड़े ज्यादा बड़े हो जाते हैं। वॉल्यूम ब्लड का बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। वॉल्यूम क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि ब्लड में शुगर ज्यादा है, तो हाइपरटोनिक हो गया, तो बाहर से पानी मतलब दूसरे टिश्यू फ्लूइड से पानी एब्जॉर्ब होगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। एक्सक्रीशन ऑफ शुगर इन यूरिन, यूरिन के अंदर एक्सक्रीशन होगा शुगर का, जिसको हम लोग डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग ग्लूकोसूरिया भी बोलते हैं, ग्लूकोसोसूरिया सॉरी, ग्लूकोज का यूरिन के अंदर आना, दैट इज अपीयरेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन, दैट इज ग्लाइकोसूरिया या ग्लूकोसोसूरिया, ऐसा कुछ बोलते हैं, ग्लाइकोसूरिया ही बोलते हैं, सॉरी। नेक्स्ट इज हाई सोडियम लो पोटेशियम ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा में सोडियम ज्यादा हो जाएगा, पोटेशियम कम हो जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड के साथ मिनरलोकोर्टिकोइड भी बढ़ गया है, होगा थोड़ा बहुत। एक यूं सिचुएशन ऐसी आती है ड्यू टू द ट्यूमर और सर्टेन इन्फेक्शन की वजह से भी इसका सिक्रीशन बढ़ सकता है। तो ये था आपका कुशिंग सिंड्रोम। वापस बोल रहा हूं, कुशिंग सिंड्रोम ग्लूकोकोर्टिकोइड का लेवल बढ़ जाएगा तब होगा। ग्लूकोकोर्टिकोइड के सारे फंक्शन आप याद रखो, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, ब्लड में सोडियम बढ़ जाएगा, पानी बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा और यूरिन में एक्सक्रीशन होगा शुगर। सेकेंड डिसऑर्डर इज कॉन्स सिंड्रोम। सिंड्रोम मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, बहुत ज्यादा सिम्टम्स, रोग बहुत ज्यादा लक्षण होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सिंड्रोम। तो ग्रुप ऑफ सिम्टम बोलते हैं इसको हम लोग एल्डोस्टेरोनिज्म बोलते हैं। तो नाम से ही पता चल जाता है एल्डोस्टेरोनिज्म मतलब एल्डोस्टेरोन ज्यादा है, एल्डोस्टेरोन मतलब मिनरलोकोर्टिकोइड ज्यादा है, ठीक है। तो मिनरलोकोर्टिकोइड बढ़ जाता है तो यहां पे इंक्रीज मिनरलोकोर्टिकोइड्स, वो चीज याद रखें, मिनरलोकोर्टिकोइड बढ़ जाता है। तो देखो मिनरलोकोर्टिकोइड का क्या है फंक्शन, सोडियम को बचाना, पोटेशियम को जाने देना। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा बढ़ जाएगा, सोडियम ज्यादा प्रेशर होगा तो पानी भी प्रेशर होगा, पानी ब्लड में ज्यादा जमा होगा, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर होगा। जैसे इसमें हुआ है वैसे ही इसमें होगा, हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। सिम्टम्स इंक्लूड मस्कुलर वीकनेस, बहुत वीक हो जाएंगे मसल में क्रैम्प मतलब पेन होने लगेगा और पैरालिसिस भी हो सकता है। तो दिस इज द कॉन सिंड्रोम। वापस एक बार बोल रहा हूं, मिनरलोकोर्टिकोइड की इंक्रीज हो जाता है इसलिए ये होता है, और सोडियम मिनरलोकोर्टिकोइड बढ़ गया मतलब सोडियम का रिटेंशन, मतलब वाटर का कंजर्वेशन, मतलब ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट इज ये पूछते हैं इसलिए याद रखना एड्रिनल विरिलिज्म। एड्रिनल विरिलिज्म, ठीक है। सेक्स कोर्टिकोइड अगर एक्सेस में फीमेल में सीक्रेट हो, इंक्रीज सेक्स कोर्टिकोइड इन फीमेल में अगर ज्यादा सीक्रेट हो एल्डोस्टेरोन, स्पेसिफिकली मेल सेक्स हार्मोन तो क्या होगा, सेक्सुअल जो मेल सेकेंडरी सेक्सुअल के अपीयरेंस ऑफ, सुनो सिर्फ नाम, अपीयरेंस ऑफ मेल कैरेक्टर इन फीमेल, मेल in female, that is known as adrenal virilism. Appearance of secondary sexual character in female, that is known as adrenal virilism. Appearance of beards, musculature body, deep voice, तो आपको शायद कोई औरतें दिखाई देती हो जो महारानी लक्ष्मीबाई जैसी होगी, ठीक है। Excess production of this hormone in early age can produce abnormal sexual maturity. This is called adrenal virilism. तो अगर शुरू में बचपन में ही ये हो जाए, ज्यादा सिक्रीशन हो जाए, तो देयर इज एब्नॉर्मलिटीज होगी। हालांकि सारे सेक्सुअल ऑर्गन एक्टिव होंगे गर्ल्स के बॉडी में, लेकिन कुछ कैरेक्टर मेल के भी दिखाई देंगे। अगर इसका उल्टा हो गया तो गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं, गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं इसको। अपीयरेंस ऑफ फीमेल कैरेक्टर इन मेल में पतला आवाज, दाढ़ी ना निकलना, एकदम लटक मटक जो लड़कियों वाली चाल होती है वो। तो इस तरह से हम लोग हाइपोसिक्रीशन एंड हाइपरसिक्रीशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड खत्म किया है। तो वापस आप टेक्स्ट बुक में पढ़ना, कुछ भी डाउट हो तो मुझे यू कैन फ्री टू आस्क मी। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस एड्रिनल ग्लैंड।